Hello everyone, this is Priya. Today I am going to start with chapter 2 polynomials of class 10 maths. Okay, so let us start with introduction. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल क्या है? ओके, सो एक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म. ओके, जो वेरिएबल की फॉर्म में होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर. ओके, वेरिएबल क्या होते हैं? जो x है, y है, z है, कोई भी लेटर है जो वो वेरिएबल होते हैं. वो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है तो वो एक पॉलिनोमियल है. ओके, अगर मान लो कि ऐसे आ जाए 1 डिवाइड x प्लस 1, सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. इसके अंदर एक वेरिएबल तो आ रहा है बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नहीं है. ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप की होती है मैं आपको करके दिखाती हूँ. देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है. इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है. ओके, आप जो भी वेरिएबल होगा आप वो ले सकते हो. जो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होगा वो पॉलिनोमियल होगा. ओके, और ए बी सी हमारे डिजिट है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है. ओके, पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब आगे डिस्कस करते हैं. चलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन पॉलिनोमियल? अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, degree of polynomial is the largest exponent of the variable denotes the degree of the polynomial. Okay, अब degree of polynomial क्या होता है बताते हैं आपको. जैसे कि एक polynomial है px is equal to 2x, एक मिनट, 2x square plus 5x plus 1. ओके, ये एक polynomial है. अब इस लाइन से आपको कुछ समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है लार्जेस्ट एक्सपोनेंट मींस हाईएस्ट पावर. पावर माने जो x की जो पावर है, स्क्वायर है जैसे यहाँ पे, वो इसकी डिग्री है. जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है. तो जैसे इसके अंदर हमारे पास x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 ही x है. सो डिग्री क्या होगी हमारी? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या x की 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. अब हम मानते हैं fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, ये भी एक पॉलिनोमियल है. अब इसके अंदर क्या डिग्री होगी? इसके अंदर हमारी डिग्री होगी 3, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है. सो कौन सा बड़ा है? 3. जो पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारी डिग्री होगी. 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो लार्जेस्ट पावर होगी हमारी, हाईएस्ट पावर, वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी. ओके, इसमें 2 है और इसमें 3. ओके, क्योंकि 2 3 से छोटा है, 3 सबसे बड़ा है, तो इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, सेकंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फिफ्थ इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, बट मैं एक बार रिपीट करती हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा. अब तक का हमने जो पढ़ा है वो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, बट मैं रिवाइज करवा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए सारी चीजें. ओके, अब मैं साथ साथ आपको डिफाइन कर दूंगी और एग्जाम्पल भी दूंगी. ओके,
constant polynomial. First is constant polynomial. In this polynomial, the polynomial has degree 0. Okay, is called constant polynomial. जिसके अंदर डिग्री 0 होती है polynomial में, जिस polynomial में डिग्री 0 होती है वेरिएबल की, उसे हम constant polynomial बोलते हैं. ओके, जैसे कि 7 है. ओके, इसकी डिग्री 0 है. ओके, इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे. ओके, क्योंकि इसमें x है ही नहीं. ऐसे मान लो ये है, जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम 1 मान लेते हैं. सो 7 into 1 is equal to 7. ओके, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारा लीनियर पोलिनोमियल. द पोलिनोमियल विद डिग्री 1, the polynomial with degree 1 is called linear polynomial. जिस polynomial के अंदर डिग्री जो है x की या जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होगी, वो हमारा लीनियर polynomial होगा. ओके, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल. सो देखो इसके अंदर 2x प्लस 1 ये है. इसके अंदर हमारे पास x की डिग्री 1 होगी. ओके, क्योंकि हमारे पास एक ही x है, उसकी डिग्री 1 है, उसका पावर 1 है, सो डिग्री भी 1 ही होगी. ओके, और एग्जांपल लेते हैं. x 3x माइनस 2, इसमें भी 1 होगी. जिसकी डिग्री 1 होगी वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, अब है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में the polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. ओके, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके अंदर डिग्री क्या है? स्क्वायर 2, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो डिग्री क्या है? 2. जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल और लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, इसमें हमारी डिग्री 2 है. ओके, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? हमारे पास डिग्री 3 होती है. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. एग्जांपल इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, इसके अंदर हमारी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, x की पावर. सो सबसे बड़ी कौन सी है? 3. हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज 3. जिसकी डिग्री 3 वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 4 होगी. जिसमें वेरिएबल की डिग्री 4 होगी, मतलब मैं समझाते हैं आपको, एक मिनट. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ओके, इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो 2x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, सो इसके अंदर डिग्री क्या है? 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 4 है, सो डिग्री इज 4. जिसकी डिग्री 4 होगी वो होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, एनी डाउट इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 is called quadratic polynomial. And fourth is cubic polynomial. The polynomial with degree 3 is cubic polynomial. And fifth is biquadratic polynomial. The polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. Okay, 5 type of polynomials है, वो हमने कर लिए हैं. Any doubt in this? Okay, next topic करते हैं. Zero of polynomial. What is zero of polynomial? A real number k is said to be zero of polynomial px
if said to be zero of polynomial px if pk is equal to 0. ओके, हमारे पास एक रियल नंबर है k. ओके, वो एक रियल नंबर है, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कह सकते हैं? अगर वो जीरो के इक्वल आता है. ओके, यहाँ px था, हमने x के प्लेस पे एक रियल नंबर है k, उसको पुट किया. अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ आपको. px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ओके, ये है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास. अभी हम x की प्लेस पे -1 पुट कर रही हूँ. ठीक है, x के प्लेस पे -1 पुट करो. सो -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4. ओके, सो +1 -1 स्क्वायर करेंगे तो +1 माइनस माइनस प्लस 3 -4. So 4 minus 4, so answer is 0. Okay, so it means p minus 1 is equal to 0 आ रहा है. अगर हम x के प्लेस पे -1 पुट कर रहे हैं तो उससे आंसर हमारा 0 आ रहा है. So it means it is the zero of polynomial. Okay, so -1 is zero of polynomial. Okay, हमें यहाँ पे x के प्लेस से पुट करके देखना है जो भी वेरिएबल होगा. जैसे यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे x के प्लेस से पुट करें, y होगा तो y z जो भी होगा, जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के प्लेस पे हमें यहाँ पुट करके देखना है. अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. ओके, एनी डाउट इन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? यहाँ तक का आपने क्लास 9 में किया हुआ था. अब जो हम आगे करेंगे वो क्लास 10 के लिए होगा, मतलब वो आपके लिए नया होगा. ओके, यहाँ तक आपने क्लास 9 में कर चुके हो, बट अब जो हम आगे करेंगे वो आपके लिए न्यू होगा. सो उसको आप थोड़ा अच्छे से सुनना. ओके, ये तो सिर्फ हमने रिवाइज करने के लिए किया था, बट जो हम आगे करेंगे वो आपको एक्सरसाइज में भी करना. ओके, देयर आर टू जीरोस विच इज अल्फा एंड बीटा. ओके, अल्फा इज नोटेड बाय दिस. ओके, एंड बीटा इज दिस. ओके, these are the zeros. Okay, zeros are noted by alpha and beta. Okay, so अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है. सो हम -b/a करेंगे. ओके, हमारे पास पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c. ये होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होती है. सो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो हमें -b/a करना पड़ेगा. ओके, और अगर प्रोडक्ट निकालना है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, मींस अल्फा इंटू बीटा करना है, तो हमें c/a करना होगा. ओके, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, फिर उसको उस एग्जांपल से करके देखते हैं. ओके, सो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1. ओके, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. अब इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है. सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे? -b. सो -b, यहाँ पे हमारे पास b क्या है? b इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, एंड c इज इक्वल टू 1 है. ओके, देखो a के प्लेस पे हमने क्या रखा है? 2, b के प्लेस पे हमने 3 रखा है, c के प्लेस से 1 रखा है. ओके, सो हमें क्या करना है? -b/a. सो -3/2, ये हमारा सम ऑफ जीरोस होगा. ओके, अब हमें निकालना प्रोडक्ट. प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें c/a करना पड़ेगा. सो c क्या है? 1, सो 1/2, ये हमारा प्रोडक्ट होगा. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना? ओके, अब हम रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करना सीखेंगे. ओके, एग्जांपल से करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो एग्जांपल लेते हैं. px इज इक्वल टू x² - 3x -4. ओके, ये एक पॉलिनोमियल. ओके, सो इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना पड़ेगा फर्स्टली. ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें कौन से फैक्टर बन सकते हैं? जैसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, एंड प्लस माइनस करें सो 3x आए. बताओ, सो 1 and 4 बन सकते हैं. सो प्लस
1x minus 3x सॉरी माइनस 4x माइनस 4. ओके, ये है, ऐसे लिख सकते हैं सेम. सो इन दोनों में से हमारे ये आ गए. ओके, यहाँ प्लस है. सो x कॉमन आ गया. सो x प्लस 1, यहाँ क्या आएगा, -1 कॉमन, -4 कॉमन लेंगे. सो x प्लस 1. ओके, सो क्या फैक्टर बन गया, x माइनस 4 x प्लस 1. ओके, ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास. फैक्टराइज करने के बाद ये फैक्टर्स हमारे. सो इनसे हम क्या बना सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे. सो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा अल्फा होगा. और दूसरी 0 आएगी हमारी, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1. सो ये बीटा होगी हमारी. ओके, क्या जो भी हम फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे फैक्टर्स आएंगे, उनको हमें 0 के इक्वल पुट करना है. जो फर्स्ट वाली 0 होगी वो हमारी अल्फा होगी एंड सेकंड वाली हमारी बीटा होगी. ओके, इसे 0 के इक्वल पुट करोगे, x इज इक्वल टू -1 आया तो बीटा, x इज इक्वल टू 4 आया तो वो अल्फा. आप किसी भी को भी मान सकते हो अल्फा बीटा. ओके, अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरो, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे. ओके, सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आने चाहिए. अल्फा प्लस बीटा मतलब आपको समझाती हूँ, -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है. ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो. अब अल्फा की कर देती हुई कैसे रिलेशनशिप आपको प्रूव करनी है. ओके, सबसे पहले आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के बाद आप उसे जो फैक्टर्स आएंगे उनको 0 के इक्वल पुट करोगे. 0 के इक्वल पुट करने के बाद उसे हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे. और सम और प्रोडक्ट अगर ये इक्वल आ रहे हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड -b/a ये इक्वल आ रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए. सो उससे हमारी रिलेशनशिप प्रूव हो जाएगी. ओके, एनी डाउट इन दिस, कमेंट में, आई विल रिप्लाई यू. ओके, और a, b एंड c की वैल्यू हम पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं. ओके, now that's all for today. Tomorrow we start with exercise 2.1. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe this video. Thank you.